वी आर हायरिंग, हिट एंड लाइक बटन और नीचे हम कमेंट्स में जाके लिखें आई एम इंटरेस्टेड। और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस न्यूज़ पे हम जानेंगे मुल्की और गैर मुल्की सूरत हाल के बारे में। हमेशा उस रिज़्क का इंतज़ार करें जो कि आपकी तलाश में है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज हम बात करेंगे अपने लिए जॉब तलाश करने की कि किस तरह हम अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो यूएई में है। बेहतरीन और बेस्ट तरीका क्या है? मैं कोई आपसे ये बात नहीं कह रहा कि आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए। हाँ, एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन हर फील्ड में ज़रूरी है। दो चीज़ें, एक है स्किल, एक है एजुकेशन। एजुकेशन के ज़रिए मेरे पास एक मुझे ठप्पा मिल जाता है कि मैं बैचलर पास हूँ, मैं मास्टर की डिग्री मेरे पास है और मैंने पढ़ाई की हुई है। और इसके ऊपर जब मैं एक स्किल सीख लेता हूँ, मेरे अंदर एक स्किल आ जाती है, तो वो समझ लें सोने पे सुहागा हो जाता है। अब वो स्किल क्या है? मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन मेरे पास बैचलर की डिग्री है, मेरे पास मास्टर की डिग्री है। मैंने सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करना है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लेना है और लगते हाथ मैंने अपना साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी बना लेना है। ये क्यों ज़रूरी है? आजकल जो हालात चल रहे हैं, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देखी है, नहीं देखी, मैं उसका जिक्र कर देता हूँ कि उसके अंदर लोगों ने फेक तरीके से अपने आप को एडवर्टाइज़ किया हुआ था। उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मैं फ़ेक तरीके से जितनी मर्ज़ी ऑडियंस, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स अपने पास ले आऊँगा, मुझे उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। बहुत से चैनल मेरे सामने ऐसे आते हैं कि उसके ऊपर सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स की भरमार होती है, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट या एक वीडियो जब अपलोड की होती है, ना तो उसके ऊपर व्यूज़ होते हैं और ना ही पोस्ट के ऊपर कोई इम्प्रेशंस आए हुए होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा आपके सामने भी हो तो समझ लें कि उसने फॉलोवर्स बाय किए हुए हैं, उसने सब्सक्राइबर्स बाय किए हुए हैं। क्योंकि जिन पोस्ट पे विदाउट एडवर्टीज़मेंट, विदाउट झूठ बोले ट्रैफिक आ जाती है, वो जेन्युइन काम कर रहे हैं या वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं आपको बता चुका हूँ। किसी दिन हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर ना एक बाकायदा प्रैक्टिकल लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी स्किल को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। हम दोबारा अपने मुद्दे पे आते हैं कि अगर मेरे पास एक स्किल है और अगर मेरे पास स्किल नहीं है, दोनों तरीके से मेरे पास अगर एक यूट्यूब चैनल है तो मैं अपने आप को पूरी दुनिया में फैला सकता हूँ, मैं अपने आप को पूरी दुनिया में लेके जा सकता हूँ। और मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल के साथ एक फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम पेज भी ज़रूरी है। अब लेट्स सपोज मेरे पास मास्टर की डिग्री है और मैंने मास्टर, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल फ़ाइन आर्ट्स में किया है या सिंपल आर्ट्स में किया है या साइंस में किया है, तो मैंने कोई अपना एक सब्जेक्ट उठाना है और उसको रिवाइज़ करना शुरू कर देना है। ये सिंपल वही तरीका है कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ और मैंने पारा नंबर 1 से पारा पढ़ना शुरू कर दिया है। अब उसको जितने लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये हाफिज़ कुरान है। अगर मैंने मास्टर फिज़िक्स में किया, केमिस्ट्री में किया, मैथ में किया है और मैंने उसको रिवाइज़ करना शुरू कर दिया है वीडियो के ज़रिए, तो लोगों को ये पता चलेगा कि इसके पास ये इल्म है, इसके पास ये स्किल है। अगर मैं मास्टर मेरे पास डिग्री है और मैं फ़िज़िक्स आपको बता रहा हूँ, तो मेरे पास एटलीस्ट ट्यूशन्स आना शुरू हो जाएंगी, मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं हाफिज़ कुरान हूँ और मैंने पारा नंबर 1 पढ़ा है और मेरी आवाज़ अच्छी है, तो मेरे पास उसके ऑनलाइन स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। आजकल ये दौर चल रहा है कि आपको किसी के पास जाके अपनी सीवी लेके किसी के पास चले जाना और उसको बताना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो उसका आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अपनी सोशल मीडिया पे अपीयरेंस दिखाओ। अगर आप लेट्स सपोज, मैं एक जॉब की बात करता हूँ, जैसा मेरे सामने एक जॉब आई, उन्होंने लिखा हुआ था कि उनको पॉडकास्ट के लिए होस्ट चाहिए। अब वो मेल और फीमेल होस्ट चाहिए। अब वो जब उस जॉब के लिए अप्लाई करेगा, वो क्या करेंगे, टक करके कैमरे लगाएंगे और उसका ऑडिशन करेंगे। तो अगर उसका यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट हो और उसके ऊपर वो वीडियोस लगाता रहता होगा या उसने एटलीस्ट 1 या 2 वीडियोस ही लगाई हुई हैं, तो वो जो पॉडकास्ट की जॉब है उनको आसानी होगी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखने के लिए। लेट्स सपोज मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं पॉडकास्ट के लिए खुद कहीं पे अप्लाई करता हूं, पॉडकास्ट होस्ट के लिए कहीं पे अप्लाई करता हूं,
तो वो जाके सबसे पहले कहेंगे कि भाई आपके पास कोई अपनी रिकॉर्डिंग है, तो मैं टक करके अपना यूट्यूब चैनल उनके सामने कर दूंगा कि हाँ ये मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा बोलने का तरीका, मेरा एक्सेंट क्या है क्या नहीं है, ये आप देख सकते हैं। वहाँ पे उसी जॉब में नीचे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, मैथ्स कम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए या इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री होनी चाहिए। ये सब चीज़ें माइनस हो जाती हैं कि अगर मैं उनको ये वीडियो सेंड कर दूं कि मैं बोलता इस तरह हूँ, ये मेरी लैंग्वेज है, इसमें मैं इजीली फ्रिक्वेंटली बोल सकता हूँ, तो मुझे जॉब मिलने के 80% चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? वो इस वजह से कि क्योंकि मैंने अपना सब कुछ उनको दिखा दिया है कि ये मेरे पास मास्टर की डिग्री है और ये मैं इस तरह बोलता हूँ, इस तरीके से बोलता हूँ, ये मेरी लैंग्वेज है। मैं कहीं से पढ़कर नहीं बोल रहा, बगैर पढ़े ही एक लाइन से मैं बोल सकता हूँ। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि अगर मेरा ऑडिशन किसी न्यूज़ चैनल में होना है तो हम क्या बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। और एक्सप्रेस न्यूज़ पे हम जानेंगे मुल्की और गैर मुल्की सूरत हाल के बारे में। तो ये एक छोटी सी लाइन अगर मेरे ऑडिशन में ऐड ऑन हो जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि लड़के के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, लड़का बोलता किस तरह है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो मैं आपको एक जॉब ऑफ़र करता हूं कि आप सिंपल एक यूट्यूब चैनल बनाएं। अगर यूट्यूब चैनल के बनाने में आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं आपका फ्री में यूट्यूब चैनल बना के दूंगा। और आपको अगर फ्री में मशवरा चाहिए कि किस नीश पे आपने काम करना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा, सबसे बढ़कर फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास एक बेस्ट अच्छी नीश है तो आपका YouTube चैनल चलना शुरू हो जाएगा। जब YouTube चैनल चलना शुरू हो जाता है तो आपको घर बैठे, सबसे पहले घर बैठे डॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। जब डॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो फिर ये एक समंदर है। वो समंदर क्या है कि अगर आपका चैनल अच्छा चल रहा है तो समझ लें कि आपके पास मार्केटिंग के लोग आएंगे, वो कहेंगे भाई ये प्रोडक्ट है इसको एडवर्टाइज़ कर दें, ये जॉब है इसको एडवर्टाइज़ कर दें, ये फैक्ट्री है इसको बेच दें, ये घर है इसको बेच दें, ये स्कूटी है इसको बेच दें। आपने जिस तरह कि मेरा चैनल देखा है, मेरे चैनल पे इतना सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो इसको एडवर्टाइज़ कर दें। अब वो लाजमी नहीं है कि हमने यूट्यूब पे एडवर्टाइज़ करना है, हम अपने फेसबुक पे या उनके फेसबुक पे जाके उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं कि भाई हमने पॉडकास्ट स्टूडियो बनाना है, तो वो स्टूडियो को हम किस तरह से बनाएं। तो भाई मैं किसी दिन आपको बताऊंगा अपना ये सेटअप कि ये एक छोटा सा सेटअप है, कोई इसके अंदर पैसे नहीं लगे, ये एक फ्री का सेटअप है, ये आप लोग भी बना सकते हैं। चाहिए क्या, मसला क्या है, रुकते क्यों हैं, हमें मदद कहाँ पे चाहिए? मदद आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की चाहिए होती है और किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक मोबाइल चाहिए, एक उसका स्टैंड चाहिए, एक आपको माइक चाहिए और बस आपने अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना है। ये सोचे समझे बगैर कि आपका नाम रजब भट्ट है, आपका नाम पतलू है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना है कि हमारा पहली वीडियो आते ही मैंने लिखना माई फर्स्ट वीलॉग तो वो लाखों में चला जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितने भी लोग आपको इन्फ्लुएंसर आपको यूट्यूब पे नज़र आते हैं, उनके बैक पे उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है, वो मेहनत का सिला उनको मिल रहा है। वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उनको सिला मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये मेहनत अभी से करना शुरू कर देंगे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आजकल हर बंदे का यूट्यूब चैनल होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर लगे रहें, अपनी CV के 2 पेज उठाएं, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी शीदे के पास, कभी मीदे के पास, और हर टाइम सोशल मीडिया पे देखते रहेंगे किसने वो लिखा है वी आर हायरिंग, हिट एंड लाइक बटन, और नीचे हम कमेंट्स में जाके लिखें आई एम इंटरेस्टेड। उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। जिस बंदे को, जिस कंपनी को आपकी स्किल नज़र आती है वो आपसे खुद कांटेक्ट करता है। यहाँ पे मैं एक बात वीडियो के एंड पे ज़रूर करूँगा कि उस रिज़्क की तलाश में ना जाएं कि जो आपको आगे दिखाई दे रहा है, उस रिज़्क की तलाश में ना जाएं जो कि आपके आगे चल रहा है। हमेशा उस रिज़्क का इंतज़ार करें जो कि आपकी तलाश में है। इस चीज़ को अपने पल्ले से बांध लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमेशा हमें दुआओं में याद रखें, क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।